हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में क्या कुछ स्थिति है और ऐसे में शुभेंदु अधिकारी की तरफ से ये बयान देना कि बांग्लादेश को गाजा जैसा हाल कर देंगे, गाजा जैसा सबक सिखाएंगे, कैसे देखा जाए इस बयान को? आपको नहीं लगता कि इस तरह के बयान से हिंदुस्तान में भी कहीं ना कहीं भाईचारे पर भी असर पड़ेगा, हिंदुस्तान का माहौल भी खराब हो सकता है? देखिए तरन्नुम जी, मैं एक राष्ट्रकवि गया प्रसाद स्नेही जी हैं, उनकी एक कविता के माध्यम से आपको कहना चाहूंगा कि जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जिसको अपने देश से प्यार नहीं, अपने देश के लोगों से प्यार नहीं, वह हृदय नहीं है, वो पत्थर है। अब यही ममता बनर्जी जब हमारे देश में अत्याचार हिंदुओं पे आता है तो यह चुप हो जाती है। उन्हीं के राज्य संदेश खाली में जब हिंदू पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं तब चुप हो जाती है। मुर्शिदाबाद में जब बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखी जाती है तो चुप हो जाती है। जब हमारे भाई बांग्लादेश में अल्पसंख्यक जो है मारे जाते हैं तो चुप हो जाती हैं। 22% से 8% हो जाते हैं, चुप हो जाती हैं, कोई बयान नहीं आता है। लेकिन जब हम अपने स्वाभिमान की, अपने हिंदुत्व की, अपने लोगों की, हिंदुओं की रक्षा की बात करते हैं तो इनको लगता है कि हम कट्टरता फैलाते हैं। देखिए, ये आज की स्थिति जो है ना वही है। आज शुभेंदु अधिकारी ने जो कहा है वह क्या है? वो आम जनता की भावना है। हर भारतीय जो है आज बिल्कुल इस बात से दुखी है कि जिस तरह से मानवता की हत्या बांग्लादेश में की जा रही है वह बिल्कुल नहीं होना चाहिए और ऐसे में सख्त जो है कार्रवाई भी करनी चाहिए बांग्लादेश की सरकार को, जो भारत देश ने मांग किया है। भारत देश ने वहां के विदेश मंत्रालय से मांग किया है और यहाँ पे राजदूत को भी तलब करके मांग किया है कि इस तरह से जो अत्याचार हो रहे हैं उन दोषियों को पकड़ा जाए और उन पे जांच बिठाई जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाए। ये हम मांग भी कर रहे हैं। क्या पश्चिम बंगाल की सरकार, क्या ममता बनर्जी ने इस तरह का कोई वक्तव्य दिया? क्या हमारे दीपू चंद्रा जो मारा गया वहां पे उसके रत्नाकर साहब विरोध करिए, विरोध का इजहार करिए, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। आप बिल्कुल नाराजगी का इजहार कर सकते हैं, आप टीएमसी से सवाल भी पूछ सकते हैं, लेकिन गाजा जैसे हाल कर देना आपको नहीं लगता है कि एक समुदाय को टारगेट करने का काम है इस तरह का बयान? तरन्नुम जी, देखिए, जब देश की स्वाभिमान की बात आती है, अखंडता की बात आती है तो इजराइल अपने को रक्षा करने के लिए निश्चित रूप से गाजा हो, फिलिस्तीन हो, हर जगह वो अपना हमला करेगा और अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा को वो देखेगा कि किस तरह से उसको सुरक्षित रख सकता है। तो निश्चित रूप से अगर हमारे देश में अगर इस तरह की बातों को जो कट्टरता जो कह रहे हैं कि कट्टरता फैलाई जा रही है, अगर हमारे नागरिक जो अल्पसंख्यक हैं वहां पे जो बांग्लादेश में रह गए हैं उनके ऊपर अगर हमला होता है तो हमारी भावनाएं निश्चित रूप से इस प्रकार की आएंगी कि उनको जो वहां पे हमारे भाइयों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं उनको सबक सिखाने का यह समय आ गया है। निश्चित रूप से भारत सरकार भी इसको लेकर के बहुत गंभीर है और गंभीरता वो वहां के जो भी हरकतें हो रही हैं उस पर बारीक नजर रखे हुए है। यहाँ तक कि जो राजदूत है बांग्लादेश के यहाँ पे उनको भी बुला करके तलब किया गया और चीजों को सब गंभीरता से लेने की बात कही गई। तो अगर इस तरह की भावनाएं आती है कि हम अपने भाइयों की रक्षा के लिए और वहां पे इस तरह का वक्तव्य देते हैं तो इसमें कोई बुरा नहीं। ये आक्रोश है उन लोगों के प्रति जो हमारे भाइयों को वहां पे मारने की कोशिश कर रहे हैं, जो मार रहे हैं, जो प्रताड़ित कर रहे हैं, ये आक्रोश है। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, ये बांग्लादेश, ये जो पश्चिम बंगाल की सरकार है, टीएमसी सरकार, ये आखिर में क्यों तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहती है और क्यों वो चाहती है कि इस तरह के वक्तव्य न है? हम तो अपने समर्थन में कर रहे हैं, भाइयों के समर्थन में, लेकिन जब हमारे भाइयों को वहां पे आपने देखा होगा तरन्नुम जी कि हमारे भाई जब हिंदू संगठन वहां पे उतर करके और बांग्लादेश के इस कृत्य का विरोध कर रहे थे तो यही पश्चिम बंगाल की सरकार उनके ऊपर लाठीचार्ज क्यों करती है? भाई, क्या हमको अधिकार नहीं अपने देश में प्रदर्शन करने का और यह हक जताने का कि हमारे भाई जो दूसरे जगह पे अल्पसंख्यक हैं उनके हितों की रक्षा की जाए? तो जब पश्चिम बंगाल में ये प्रदर्शन होता है तो उनके ऊपर लाठीचार्ज की जाती है। तो इस तरह की परिस्थिति जो है पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल आज पूरी तरह से देखिए पश्चिम बंगाल को हम लोग बांग्लादेश नहीं बनने देंगे, ये सुनिश्चित। टीएमसी आरोप लगा रही है कि आने वाले समय में चुनाव है और इसीलिए बीजेपी माहौल खराब करने की कोशिश में है। रत्नाकर साहब, आपसे ही पूछ रही हूँ। जी, तरन जी, क्वेश्चन फिर से पूछिए।
टीएमसी आरोप लगा रही है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव है और बीजेपी माहौल खराब करने की साजिश रच रही है। पश्चिम बंगाल में चुनाव है, देश भर में यह प्रदर्शन जारी है हिंदू संगठनों द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा। अगर हमारे लोगों की अगर कहीं पे हत्या की जाती है तो निश्चित रूप से उस सरकार की जिम्मेदारी होती है, उस देश की जिम्मेदारी है कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करना। अगर सुरक्षित हमारे नागरिक नहीं है तो निश्चित रूप से इस तरह का जो है प्रदर्शन पूरे देश में किया जाएगा। और पश्चिम बंगाल में जो ये आरोप लगाने का काम किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव है इसलिए हम कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल की क्या स्थिति है आप देखिए। पश्चिम बंगाल में आज हिंदू वहां पे सुरक्षित नहीं है। आज मुर्शिदाबाद में 37% मुसलमान हो चुके हैं। ठीक है, यानी कि आपका कहना है कि जो शुभेंदु अधिकारी की तरफ से बयान दिया गया वो बिल्कुल सही है। ठीक है, आऊंगी मैं आपके पास, शोएब साहब आऊंगी आपके पास, सुनूंगी आपको ही सुन रहे थे, आऊंगी आपके पास। शोएब साहब मैं आपके पास ही आऊंगी। शुभेंदु अधिकारी की तरफ से जो बयान सामने आया है उसको आप किस नजर से देखते हैं? तरन्नुम जी, मेरी गुजारिश रहेगी जिस तरह आपने हमारे भाजपा प्रवक्ता को सुना बिल्कुल था, आपको भी मौका दूंगी, तो मैं अपनी बात कह दूंगा जी। देखिए तरन्नुम जी, होता क्या है, सुधांशु जी ने जो बयान दिया है बहुत ही शर्मसार बयान दिया उन्होंने अभी हालात देखे नहीं गाजा क्या हुए, क्योंकि आपको भी मालूम है वह अगले साल इलेक्शन होना है, इसलिए उन्होंने सस्ती शोहरत पाने के लिए इस तरह बयान, मैं मजम्मत करता हूं। मैं समझता हूं हिंदुस्तान में आप देखिए मुल्क के वजीर आजम भी इसकी मजम्मत करेंगे कि उन्होंने गलत बयान दिया है। आप बताइए, अगर आपकी हिम्मत थी तो आप ये कहते कि हिंदुस्तान ने जिस तरह पाकिस्तान का हाल कर दिया, ईरान ने जिस तरह इसराइल का हाल कर दिया, उस तरह मिसाल देते। आपको गाजा मालूम है, फिलिस्तीन जब वहां पे गाजा मामला था तो अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे वजीर आजम मुल्क के थे, भारत ने, उन्होंने हमेशा फिलिस्तीन का साथ दिया, हमेशा सच बात बोली। लेकिन आपने उन मासूम बच्चों का मिसाल दी। और हमेशा तरन्नुम जी, जंग में एक चीज हमेशा ख्याल रखी, हर दुनिया के मुल्क में एक कानून होता है कि जंग में मासूम बच्चों और औरतों पर जुल्म नहीं किया जाता है। इसराइल ने गाजा में मासूम बच्चों को किस तरह मारा आपने खुद देखा होगा, तो जिन्हें सस्ती शोहरत पाने के लिए बयान किया है। आप यकीन जानिए, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि एक इंसान भी था हिंदुस्तान में नहीं था जिसने गाजा पे जुल्म होने को सही ठहराया। सबने उसकी मुखालफत की। कुछ लोगों ने मंदिर आम पर हमारी तरह हिम्मत जुटा के बात कही, किसी ने अंदर ही अंदर बात रखी। और गाजा का जो हाल तरन्नुम जी था, यकीन जानिए जो बच्चे मर रहे थे, मैं भी शोएब सिद्दीकी आपके चैनल से कह रहा हूँ, नेशनल चैनल से, मैं जिंदगी में 2 बार बहुत फूट फूट कर रोया हूँ। जब मेरे वालिद इस दुनिया को छोड़ के चले गए तब, और दूसरा गाजा में जिस तरह बच्चों को मारा गया आप खुद देख रही थी। लेकिन शुभेंदु जी ने कितनी छोटी बात कर दी एक सस्ती शोहरत पाने के लिए। आपके हिम्मत है तो आप नहीं, सुनिए अब देखिए, जवाबी सवाल करने नहीं आया। देखिए जवाबी सवाल करने नहीं आया। देखिए मैं जवाबी सवाल करने नहीं आया, बात सुनिए आप पहले। ना आप जवाबी सवाल सुनिए। देखिए तरन्नुम जी, देखिए तो सुनिए तरन्नुम जी इनकी आवाज। रत्नाकर साहब आऊंगी मैं आपके पास, रत्नाकर साहब आऊंगी, आपको भी पूरा मौका दिया गया। रत्नाकर साहब ऐसे नहीं, हमारे व्यूअर्स भी नहीं समझ पाएंगे। एक सेकंड, एक एक करके तरन्नुम जी, तरुण जी आप ही का मैंने तरुण जी आप इनको बताइए, मेरे बड़े भाई को, मैं कल ही आपके डिबेट में बैठा था और मैंने बंगाल की मुखालफत की थी कि वहां जो 2 लोग मेरे हिंदू भाई मार दिए गए। मैंने कल ही डिबेट दी कि वो गलत हुआ। लेकिन आप गाजा का मिसाल दे रहे हैं। गाजा में जिसने वो सीन देखा वह पूछेगा आप किस तरह के मासूम बच्चों को, औरतों को मारा पीटा कि आप मिसाल हिम्मत थी। तो आप कहते ईरान ने जिस तरह इसराइल का हाल किया, हिंदुस्तान ने इस तरह पाकिस्तान का हाल किया, उस तरह मिसाल देता अच्छा लगता। आपने मासूम जुल्मों में आप देख के आइए, पानी गिर रहा, बरसात हो रही है, मासूम बच्चे बिलक रहे हैं, वहां दफनाने की जगह नहीं है, गड्ढे खोद के मार पत्थर नीचे लगाई दे रही है। एक सेकंड, तो इस तरह की बातें आप ना करें, क्योंकि अगले साल हमारा इलेक्शन है। इस तरह आप सस्ती शोहरत पाने के लिए ममता जी का मैं नाम ही नहीं ले रहा हूँ, आप ममता बनर्जी का बार बार नाम लेके उसको बड़ा कर देते हैं। और पुराने फिलासफर ने एक बात कही है, किसी को खत्म करना हो तो जिक्र मत करो, अपने आप खत्म हो जाएगा। ममता बनर्जी को तो आप पॉजिटिव कर रहे हैं बार बार नाम लेके। आप बताइए, मुर्शिदाबाद में जो मामला हुआ था तरन्नुम जी, मैंने उसकी मुखालफत की थी कि हुमायूं जी वहां से सस्ती शोहरत पाने की बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं, मैंने उसके खिलाफ बोला था। लेकिन आपने गाजा में कर दिया मासूम बच्चों में। आप समझिए तरन्नुम जी, वहां पे हालात ऐसे थे कि आप समझिए वहां के बच्चों का हालात है कि हालात ने बच्चों को संजीदा कर दिया। वो खामोश रहते हैं, शरारत नहीं करते हैं, वहां बच्चों का हालत ये थे। ठीक है, रत्नाकर साहब आपके पास ही आऊंगी। आप बच्चों जो चीज शोएब जी कह रहे हैं वही टीएमसी कह रही है कि इससे हिंदुस्तान का भी माहौल खराब हो सकता है और इसीलिए बीजेपी सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाती है। जवाब दीजिएगा। देखिए तरन्नुम जी, मुझे बहुत खेद है इस बात को सुनकर के कि हमारे जो मुस्लिम स्कॉलर यहाँ बैठे हैं वो कह रहे हैं कि मैं गाजा पे जब भी हमला हुआ था उस समय फूट फूट कर रोए। आप गाजा जो कि हमारे देश का कोई हिस्सा भी नहीं है, हमारे देश के नागरिक भी वहां पे नहीं है, अगर वहां के बच्चों पे आप फूट फूट कर रोते हैं तो निश्चित रूप से हमारे देश का जो हिंदू भाई जो बांग्लादेश में रह गया
उसको अगर मार के लटका दिया जाता है, उसको अगर जला दिया जाता है और आप उस पर सिंपैथी का एक शब्द भी नहीं निकलता है, तो निश्चित रूप से आपके जो है मानवता का जो भावना होती है उस पर मुझे शक हो रहा है। अब ये बताइए कि आज ये लोग कहां चले जाते हैं? जब हमारे देश में आतंकी नसरल्ला जब मारा जाता है, उसके विरोध में यहाँ पे सड़कों पे उतरकर ये कहते हैं कि हर घर से नसरल्ला निकलेगा। आज अगर हमारा दीपू चंद्रा मारा जाता है तो उसके खिलाफ अगर इन्होंने एक भी कैंडल मार्च किया, एक भी लोग सड़क पे उतरे? नहीं उतरे। क्यों? क्योंकि ये देश से बड़ा इनको धर्म लगता है और धर्म के आगे ये देश के नागरिकों, अभी कैसा कि धर्म, हमारे धर्म के लोग थे, हम फूट फूट कर रोए। आज ये क्यों नहीं दीपू चंद्रा जो हमारे देश का हिंदू भाई है, वो आज उसके ऊपर क्यों नहीं ये रोते हैं? और देखिए, मानवता की बात करते हैं, आज ये मैं बता रहा हूं, फिलिस्तीन की बात करते हैं, ये कांग्रेस के लोग और जो एमआईएम के लोग और तमाम विपक्षी पार्टियां संसद में जाकर जय फिलिस्तीन का नारा लगाते हैं और प्रियंका गांधी फिलिस्तीन का बैग लेकर के और उनके सपोर्ट में उतर करके और प्रदर्शन करने का काम करती हैं। आज ये कहां चले जाते हैं विपक्ष के सारे लोग?